अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये देखें ये टॉप टू डाउन का ये पैटर्न शेयर किया था। इसमें मैंने आपको ये पैटर्न अप्लाई करके और इधर से गले के स्टिचेस कास्ट ऑन करके और गले की शेप और ये बटन होल ये पैटर्न और ये मैंने पूरा पार्ट आपसे ये शेयर किया। इस पार्ट 1 का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। अब हम इस पार्ट 2 में पूरा हम ये कंप्लीट करके स्वेटर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अब पहले हम ये ग्राफ से समझ लेते हैं। ये देखें, इधर हमारे पास नेक के हैं 60 और इधर ये एक फ्रंट पार्ट के हमारे पास हैं 12, यानी बटन पट्टी के 6 और आगे 6 यानी 12 हो गए। और ये जब हमारे सेकंड पार्ट के भी फ्रंट पार्ट के भी ये देखें 12 हैं, दोनों के 12 हैं। जब हमारे इंक्रीज़ हुए हैं ये देखें, इधर ये भी 30 हो गए हैं और ये भी जब हमारे बड़े हैं ये भी 30 हो गए हैं। ठीक है, ये हमारा स्लीव पार्ट है। स्लीव के हमारे 7 थे, 7 बढ़ के हमारे 43 हो गए। इसी तरह बैक के हमारे 18 थे, ये 54 हो गए हैं। इसी तरह सेकंड हमारे ये स्लीव के 7 से 43 हो गए। अब ये देखें, इधर हमने +2 की है। ये जो +2 की है, ये जो हमारे इधर हैं, ये जिधर से हमने ये इंक्रीज़ हुए हैं हमारे स्टिचेस, ये शोल्डर के साथ ये देखें, ये 2 भी हमने इन्हीं में डाले हैं, ऐड किए हैं। तो ये हमारे पास हो गए हैं 45। इसी तरह दूसरे स्लीव के भी हमारे पास हो गए हैं 45। इसमें भी हमने +2 किया था, ये भी 45 हो गए हैं। अब हम आते हैं फ्रंट पार्ट पे। तो फ्रंट पार्ट पे और बैक पार्ट पे हमारे इक्वल होते हैं। ये देखें, इसमें ये देखें ये 54 हैं, ये आगे वाले हमारे 60 हैं। इसमें हमने एक बटन पट्टी के एक्स्ट्रा किए हैं, तो ये हमारे इधर हो गए हैं 60, यानी एक बटन पट्टी के काउंट करके हम ये स्टिचेस डिवाइड करते हैं। यानी 3 बटन पट्टी के हमारे एक साइड पे आ जाते हैं, 3 एक साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि बटन पट्टी हमारी होती है ऊपर नीचे आती है। ठीक है, एक बटन पट्टी के काउंट करके ये देखिए, इधर हमारे पास 60 हो गए हैं और बैक के हमारे पास हैं 54। बस इन्हीं को जब हम सबको काउंट करेंगे, 60 ये 45 स्लीव के और 54 बैक के, इन सब को काउंट करके हमारे पास हो गए हैं टोटल स्टिचेस 204। तो अब हमने इनको ये देखें, इनको डिवाइड करना है हमने। इधर हमने सारे स्टिचेस को एक सर्कुलर नीडल पे ले लिया है। अब इधर हमने पहले टू रोज़ हमने उल्टी बनाई करके, यानी टोटल 4 रोज़ होंगी हमारी। ये देखिए, बटन पट्टी को हमने सीधा ही निट कर लिया। ये बटन पट्टी हमने दोनों साइड से सीधी ही बुनाई करनी है। ये देखें, ये सीधे निट करते हुए हमारी बटन पट्टी के हो गए हैं। धागा हमने अपनी साइड लेके अब पूरे स्टिचेस को हमने उल्टा निट कर लेना एंड तक। ये इस तरह हमने उल्टी बनाई, यानी 4 रोज़ हमने इसी तरह उल्टी निट करनी है। ये देखें, 4 रोज़ हमारी इधर कंप्लीट हो गई हैं। देखने में ये देखें 2 उल्टी नज़र आ रही हैं, सीधी साइड से 2 उल्टी नज़र आ रही हैं, यानी इस 2 उल्टी इधर से, 2 उल्टी बैक साइड से। इस तरह ये देखें 4 रोज़ हमने कंप्लीट किए हैं। अब इधर आपने तवज्जो देनी है, इधर हमने ये देखें इस तरह डिवाइड करने हैं। ये देखें, ये हमारा स्लीव पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। अब हमने पहले स्लीव को हम निट करते हैं। ये देखें, फ्रंट के स्टिचेस को हमने ये देखें बटन पट्टी को सीधा निट करके ये हमने फ्रंट के स्टिचेस हमने निट कर लिए, ये उल्टे। ये देखें, ये हमारे फ्रंट के स्टिचेस इधर ये कंप्लीट हो गए, एक फ्रंट के। ये देखें इधर इतने अब हमने कंप्लीट कर लिए। एक सिलाई इधर हमने बना ली है। अब ये देखें, इधर ये हमारा स्लीव पार्ट है। अब इनको हमने सेपरेट कर लेना है। ये देखें, ये जाली वाला जो जिधर से हमारी जाली बन रही है, दरमियान वाला स्टिच, उसको हमने स्लीव में ही डालना है। ये देखें, उधर मैंने मार्कर भी किया हुआ है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक हमारा फ्रंट हो गया। अब जिधर ये स्लीव पार्ट हमारा शुरू होता है, ये देखें मार्कर जिधर मैंने किया हुआ, ये हमारा दरमियान वाला है, यहाँ तक ये हमारा दरमियान वाला वो स्टिच है। इसको भी हमने स्लीव में ही डाल लेना है। अब इधर हमने वो धागा उधर ही छोड़ देना है। अब दूसरा धागा लगा के इधर से अब हमने ना अपने स्लीव के स्टिचेस को सेपरेट कर लेना है। ये देखिए, इन सारे स्टिचेस को मैं अब इधर से उल्टा बुनते हुए आपको दिखाती हूँ किस तरह हमने स्लीव अपने कंप्लीट करने हैं। ये देखिए, इधर से हमारा ये स्लीव पार्ट मैंने सेपरेट कर ली है। ये हमारे स्लीव के स्टिचेस हैं, जो एक स्टिच है हमारा दरमियान वाला, जिधर से हम जाली बनाते थे, जिधर से हमारे स्टिचेस इंक्रीज़ होते थे, वो भी हमने स्लीव में ही डालने हैं।
इधर ये देखें, इधर से आपको समझ आ जाएगी, ये मैंने मार्कर किया हुआ है। ये हमारा वो स्टिच है जहाँ से हमारे स्टिचेस दरमियान वाला स्टिच इंक्रीज़ होते थे। ये देखें, ये यहाँ तक, ठीक है। ये भी हमारा स्लीव में ही आ गया। अब ये हमारे स्लीव के स्टिचेस हैं। यहाँ से अब हमने टर्न लेके, ये देखें, टर्न लेके अब इन स्लीव के स्टिचेस को हमने सेपरेट कर लिया। अब मैं पहले आपको एक स्लीव कंप्लीट करके दूसरे पे आपको दिखाती हूँ। ये इधर ये देखें, हमारा ये एक स्लीव, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये एक स्लीव हमारा तैयार हो गया है। इधर ये देखें, स्लीव की शेप भी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं आपको ये अगले स्लीव पे बताती हूँ किस तरह हमने ये स्लीव बनाया है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा दूसरा बाजू है। अब इधर आपने तवज्जो देनी है किस तरह हमने इसको नीट करना है। तो इधर हमने ये देखें दूसरा धागा लगा के इन बाजुओं पे पहले हमने एक स्लीव बना लिया है, अब हम ये दूसरा स्लीव बनाने लगे हैं। इधर हमने दूसरा धागा लगा के ये देखें सारे स्टिचेस को उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखें, ये पूरे स्टिचेस को हमने उल्टा उल्टा बुन के मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें, इधर हमने इनको उल्टा नीट करते हुए ये देखें यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने बैक पे आ गए हैं। बैक पे भी हमने ये उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये हमारी दूसरी रो हो गई है। ये भी मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह की हमने यानी 4 इधर से और 4 उधर से, यानी 8 रोज़ के बाद मैं स्लीव पे आती हूँ। ये देखें, इधर हमारी ये 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी 4 इधर से और 4 उधर से। 8 रो के बाद अब आपने इधर तवज्जो देनी है। ये देखें, ये हमारी 8 रो, 4 इधर से 4 उधर से। अब हमने इधर स्टार्टिंग से और एंड से अपने स्टिचेस, ये इधर एंड से स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं, क्योंकि बाजू की शेप देने के लिए हमने ये देखें हमने स्टार्टिंग से ये 2 का 1 करके इधर उल्टी उल्टी बुनाई करनी है। देखें 2 का 1 किया, इधर हमारा एक स्टिच कम हो गया। इसी तरह हमने ये पूरी रो निट कर लेनी है उल्टी उल्टी। ये देखें, अब ये पूरी उल्टी बुनाई करके एंड पे इधर आपने, तो ये देखें स्टार्टिंग से हमने एक कम किया है, अब इधर एंड पे हैं हम। एंड पे भी हमने इन 2 का 1 करना है। इस तरह इन 2 का 1 करके ये देखिए एक ही हमारा स्टिच इधर से कम हो गया, एक उधर स्टार्टिंग से और एक इधर से। इसी तरह हमने 8 रोज़ कंप्लीट करनी है, यानी हमारी अब आएंगी उल्टी साइड से 4 और सीधी साइड से 3, यानी 8वीं रो पे हमने फिर इसी तरह करना है, यानी स्टार्टिंग से 2 का 1 किया, फिर एंड पे जाके 2 का 1 किया, इस सीधी साइड से। ठीक है, 8वीं रोज़ पे हमारे इस तरह स्टिचेस डिक्रीज़ होते जाएंगे। ये अब इसी तरह हमने करते करते ना अपना जितना बाजू है वो हमने कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, हमें जितनी लेंथ चाहिए थी हमने, ये देखिए इधर हमारे पास थे 45 स्टिचेस बाजू के। अब इधर हमने ये देखें डिक्रीज़ 8 रो पे हम उन्हें कम करते गए हैं, यानी ये देखें यहाँ से 5 हमारे इस साइड से हुए हैं और 5 ही हमारे उस साइड से हुए हैं, यानी टोटल हमारे 10 कम हुए हैं। और इधर अब हमारे पास हैं 35 स्टिचेस। अब ये जो हमारी रोज़ हैं, ये दरमियान वाली, ये हमारे पास हैं 43 रोज़, यानी गले के बॉर्डर के बाद से हमने ये गिन के हमारी ये 43 रो पे हमने ये देखें इधर सीधी साइड से अब हमने इनको क्लोज़ कर देना है। ये देखें 2 का 1 किया, फिर उसको नीडल पे लेके फिर 2 का 1 किया। इसी तरह अब हमने इनको क्लोज़ करते जाना है। जिस तरह आपको इजी लगे क्लोज़ करना, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ये देखें, अब हमने इनको उल्टा ही क्लोज़ करना है ताकि ये सारी रोज़ जो हमारी ये उल्टी उल्टी नज़र आ रही है। ये देखिए कितनी खूबसूरत शेप बनी है, जो हमारी ये रोज़ उल्टी उल्टी नज़र आ रही है। इसी तरह हमारा आगे से बाजू की उल्टा ही आगे से किनारा नज़र आए। अब ये देखिए हमारे ये फ्रंट पार्ट है ये, और ये अब हमारा ये स्लीव तो कंप्लीट हो चुके हैं। ये फ्रंट पार्ट है, ये हमने 1 रो बुन ली है इधर एक फ्रंट की। ये पता 1 रो बुन के हमने आगे से वो स्लीव के स्टिचेस को सेपरेट कर दी। ये फ्रंट है, ये हमारी बैक है, और ये आगे से हमारा ये बैक पार्ट है। ये हमारे 54 स्टिचेस हैं, ये हमारे 30, यानी 30 इस साइड के 30 इस साइड के हैं। अब इन सब को हमने
एक नीडल पे ले लेना है इस बैक पार्ट को और इधर वाले फ्रंट पार्ट को एक पे लिया। ये देखिए अब इनको मैं एक पे लेती हूँ। इस तरह इन सब को मैं एक पे लेके फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मेरी इस वीडियो के मुताबिक आप अपना बनाएंगे न्यूबॉर्न बेबी का स्वेटर तो एग्जैक्ट मेजरमेंट के मुताबिक बनेगा। ये देखें अब हमने इन सब को एक नीडल पे ले लिए। अब ये देखें इधर, अब इनको हमने इसी तरह निट करना है। ये देखें ये एक फ्रंट पार्ट तो हमने इधर एक सिलाई निट कर ली थी। अब उसी धागे को हमने ये देखें उसी धागे को अब हमने इनके साथ मिला के ये इन सब स्टिचेस को इकट्ठा निट कर दिए। ये अब एक फ्रंट पार्ट के साथ ये अब हमारी बैक है। इस बैक को भी ये देखें इधर से हमारी ये स्लीव की सिलाई आ जानी है। ये देखें इधर से, ठीक है। इसी तरह हमने ये नीट कर लेना, ये सारे बैक को इसके साथ मिला के नीट कर लेना। ये मैं आपको कंप्लीट यहाँ तक करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी बैक इधर इसके साथ हमने अटैच कर ली है। ये अब स्लीव छोड़ के ये आगे वाले फ्रंट के पार्ट है। अब इसको भी हमने ये देखिए इधर इसके साथ ही हमने अटैच कर लेना। ये देखिए इधर अब हमने इसके साथ ही इसको इस तरह कर उल्टा उल्टा निट कर लेना है। ये इसी तरह मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें ये बटन पट्टी के आपने ध्यान रखना है। बटन पट्टी के आपने सीधे सीधे ही निट करने हैं और 10 रोज़ के बाद आपने बटन होल बनाना है उल्टी साइड से। ये देखें ये हमारे इधर बटन पट्टी के भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे स्टिचेस अब हमारे एक नीडल पे आ गए हैं। ये इधर ये देखें मैं आपको दिखाने के लिए, ये देखें बिगनर्स ज़रा इजीली समझ सकें। ये हमारे पूरे स्टिचेस 2 फ्रंट के और एक बैक के इधर पूरे एक सर्कुलर नीडल पे मैंने ले लिए हैं। अब इधर हमने बटन पट्टी को हर साइड से सीधा निट करना है। बकाया पूरी रोज़ हमने उल्टी उल्टी निट करनी है। अब जितनी हमें मेजरमेंट चाहिए उसके मुताबिक मैं आपको कंप्लीट करके ये दिखाती हूँ। सारी रोज़ को अब हमने दोनों साइडों से उल्टा उल्टा बुनते हुए ये देखिए इधर हमने अपनी ये जितनी अभी हमने चाहिए ये अपनी मेजरमेंट ये जितना लंबा हमें चाहिए उतना मैंने ये इधर कंप्लीट कर लिया है। ये मैं अब आपको बताती हूँ कितना हमने किया है। इधर से अब हम ये देखें इनको मैं क्लोज़ करती हूँ। क्लोज़ करके ये देखें इधर हमारा ये क्लोज़ हो चुका है। ये आप इधर चेक कर सकते हैं। ये देखें साथ साथ हमारे ये बटन होल भी बन गए हैं और ये बाजू हमारे ये देखें कितनी खूबसूरत शेप लग रही है। और अब इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें इस तरह ये सारे ये गले के बॉर्डर के साथ से ये सारी उल्टी उल्टी आपने रोज़ गिन लेनी है। 43 रो पे मैंने इसे बंद कर दी है इतनी। और हमने इसके ये देखिए इस तरह आपने गिनना है। इस तरह ये उल्टी उल्टी रोज़ जो है ना इधर से जो उल्टी नज़र आ रही है वो 43 है। यानी उधर से इधर से दोनों को काउंट करें तो ये हमारी बनेंगी 86। यानी 86 पे हमने आके क्लोज कर दिया। ये देखिए अब इधर हमने फ्रंट ये इसकी लेंथ की भी इधर से यानी ये बॉर्डर के बाद से हमने इस तरह काउंट करनी है। गले के बॉर्डर के बाद से ये देखें ये हमने इधर से इस तरह काउंट करनी है। ये इधर हमारी हैं 51 यानी 51 रो पे हमने आके इसको क्लोज़ कर दिए। दोनों साइडों से 51 हमने निट की हैं। ये देखिए इधर से अब मैं आपको सिलाई करके और ये देखिए हमारे ये इधर आपने इस बात की तवज्जो देनी है जिस तरह ये हमारे ये उल्टे उल्टे नज़र आ रही है इसी तरह हमारा किनारा भी उल्टा ही नज़र आना चाहिए बाजू का। ये देखिए ये उल्टा ही नज़र आना चाहिए। इधर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इतना बॉर्डर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इधर दोनों जगहों पे या बटन पट्टी के आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं और इधर भी कोई पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सारा उल्टा उल्टा निट करके आपको ये देखें बना के दिखाया है। ये देखें इधर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। आप इधर से ये देखें गले की शेप देखें कितनी खूबसूरत बन के तैयार हुई है।
और हमारा ये देखें ये बटन होल भी मैंने 10-10 के गैप से ये बटन होल बनाए हैं, 10-10 उल्टी। ये हमारा पैटर्न देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर से ये देखिए बाजू की शेप, इधर से मैंने एडेड रोल पे मैंने ये इधर स्टिचेस कम किए हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत बाजू की शेप लग रही है। और ये देखिए इसकी लेंथ भी एग्जैक्ट जितनी हमें न्यूबॉर्न बेबी के लिए चाहिए हमारी उतनी ही एग्जैक्ट बनी है। ये देखिए यहाँ से शुरू हो के ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ मैंने फ्रंट और बैक की ये 50 बनाई है, यानी 51 पे आके हमने ये इधर से क्लोज़ करना है, यानी 50 इधर से और 50 अंदर से। तो इस तरह हमने आके ये क्लोज़ कर दी है। अब इसकी हमने ये बाजू की मैंने ये देखें इस तरह ऊपर से यहाँ से शुरू करना है, ये बॉर्डर के बाद से, बॉर्डर के बाद से इस तरह यहाँ से देखिए आप बॉर्डर के बाद से इस तरह आपने ये उल्टी उल्टी इस तरह काउंट करनी है। इस तरह उल्टी उल्टी काउंट करके मैंने ये 43 पे आके ये क्लोज़ कर दी। अगर इंची स्टेप के मुताबिक मेजरमेंट करें तो ये 9.5 पे मैंने ये बाजू क्लोज़ कर दी है। और फ्रंट पार्ट जो है वो हमने तकरीबन 11 पे आके हमने ये क्लोज़ कर दी है। इधर मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। इधर इसके अलावा आप इधर कोई छोटा छोटा किड्स के मुताबिक कोई डिज़ाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें इधर हमारा ये कितना खूबसूरत न्यूबॉर्न बेबी का स्वेटर बन के तैयार हुआ है। अगर आप मेरी इस वीडियो के मुताबिक इसी तरह इसी मेजरमेंट के मुताबिक ये स्वेटर बनाएंगे, यही पैटर्न इसी तरह अप्लाई करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। ये इसी तरह ये देखें इसके स्लीव की शेप, इसी तरह गले की शेप, इसी तरह आगे इसकी ये पैटर्न और ये बटन होल, ये इसकी लेंथ, बाजू की लेंथ, इसी तरह एक एक चीज़ को जब आप फॉलो करेंगे ना तो ये बहुत ही खूबसूरत न्यू बेबी बॉर्न का स्वेटर बनेगा। उम्मीद है कि मेरे आज के इस स्वेटर की आपको पूरी मेजरमेंट समझ में आ गई होगी। तो लाइक से सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।